जितने भी आए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ पहुँचने के लिए। और अब हम इस प्रेस वार्ता को शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रदीप जी अपनी बात रखेंगे आप लोगों के सामने। नमस्कार जी सभी साथियों को। सबसे पहले तो इतने कम समय के नोटिस पे आप सब साथी यहाँ पे आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो विषय झज्जर के इस भाजपा कार्यालय में आप सब लोगों को बुलाने का जो मकसद था, एक तो काफ़ी समय हो गया था आप सब लोगों के साथ बैठे, परिचय, चाय पिए। एक जो अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इस बार 15 अगस्त को लाल किले की ऊपर झंडा फहराते हुए एक संकेत जो दिए थे कि इस बार दिवाली से पहले भी एक दिवाली मनाने का काम हम करेंगे, तो उसी वायदे को पूरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी की जो एक कर क्रांति 2017 में जो इस देश में शुरू हुई थी, उससे पहले क्या होता था कि व्यापारियों के लिए अलग अलग तरीके के टैक्स होते थे। वैट अलग है, सेल्स टैक्स अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स होते थे, उनमें कन्फ्यूजन रहती। और फिर क्या है कि पूरे देश में अलग अलग प्रदेश में वो टैक्सों की मात्रा अलग अलग तरीके से होती थी, उसमें भी एक तरीके से आपस में कन्फ्यूजन रहता था। उससे क्या होता था कि संभावना बनती थी कि भाई व्यापारी का शोषण की या फिर भ्रष्टाचार की भी संभावना ज़्यादा रहती थी। उसका समाधान के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था। जीएसटी वो स्टेप था। और उसके बाद से आप ये देखेंगे कि पूरे देश में समान कर लगा है और एक सुलभ तरीके से सारी सुविधाएं हुई। उस समय जब ये कर लगाया गया था तो इसके 4 स्लैब थे। 5% में कुछ कैटेगरीज थी, 12% में थी, 18% में थी, 28% में थी। अब उस समय से लेके और अब मैं ये आंकड़े हैं, ये आप लोगों के साथ मैं साझा भी कर दूंगा कि 2018 के जो फाइनेंशियल ईयर था, उस समय पे हमारी जो जीएसटी की जो रिसीट्स थी, जितना हमारे वहाँ से रेवेन्यू आ रहा था, वो 7.1 लाख करोड़ का था। और अब 2025 जो फाइनेंशियल ईयर अभी गया है 24-25 का, उसमें 22.08 लाख करोड़ है। मतलब 300% से भी ज़्यादा की इसके अंदर वृद्धि हुई। इसी तरीके से जो इसके अंदर जो कर देने वाले थे, जो इनडायरेक्ट टैक्स पेयर थे, 2017 में सिर्फ 65 लाख थे, अभी वो 1,51 लाख के करीब है। मेरा आप सब लोगों के साथ बैठने का, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कहने पे अब ये जो 4 स्लैब हैं, ये 4 से घटाकर सिर्फ 2 स्लैब में मुख्यतः रख दिया है। उन 2 स्लैब के अंदर भी जो ज़रूरतें, मतलब आप ये अगर इस चीज़ को देखेंगे तो ये समझेंगे कि जिस तरीके से परिवार का मुखिया एक चीज़ का जो बजट अपना बनाता है कि भाई मेरे घर में मेरी ये आमदन है और इस आमदन में से मैं प्रायोरिटी पे क्या चीज़ें रखूं, उस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में जीएसटी का ये एक अपने तरीके से स्लैब में इन चीज़ों को बांटा है। जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो लगभग फ्री या बिल्कुल उनके ऊपर मिनिमम टैक्स, घर बनाने के ऊपर, खेती के जो उपकरण हैं जैसे ट्रैक्टर हैं, उन सब चीज़ों को जो किसानों के काम आने की चीज़ें हैं, उन उपकरणों को भी घटा के लोगों को अगर अपना घर बनाने में सीमेंट है और जो सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी जीएसटी घटाने का काम किया है। तो मेरा शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर जिन जिन फोकस एरियाज परिवार में होने चाहिए कि शिक्षा सबसे ज़रूरी है, सेहत सबसे ज़रूरी है, उन चीज़ों के लेके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये क्रांतिकारी कदम को और आगे बढ़ाया है। और इससे चारों तरफ, क्योंकि क्या होगा कि टैक्स घटेगा तो लोगों के अंदर स्पेंडिंग बढ़ेगी, अगर खर्चा बढ़ेगा तो ये मान लो कि प्रोडक्शन की या डिमांड की ज़रूरत पड़ेगी, अगर प्रोडक्शन की और डिमांड की ज़रूरत पड़ेगी, डिमांड बढ़ गई और प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी तो नौकरियां बढ़ेंगी, और नौकरियां अगर बढ़ेंगी
तो ये मान के चलो कि भाई ज़्यादा लोग उस चीज़ के टैक्स के स्लैब में आ जाएंगे, ज़्यादा लोग टैक्स पेयर हो जाएंगे। हमारे 150 करोड़ की जनसंख्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आमदनी के साधन बन जाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ में आ जाते हैं तो टैक्स स्लैब और कम होते चले जाएंगे। तो ये एक तरीके से सकारात्मक चक्र इस बात का है। तो आप सब लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की जनता तक ये बात पहुँचे कि हम सब ईमानदारी से अपने कर का अदायगी करें, क्योंकि देश के साधन जो भी आमदनी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आज अगर आप चारों तरफ देखेंगे, एयरपोर्ट से अभी मैं पीछे श्रीलंका से मेरा आना हुआ और फ्लाइट जल्दी ही लैंड हो गई। 45 मिनट में मैं अपने गांव डीगल पहुंच गया एयरपोर्ट से। असंभव सी होने वाली चीज़ें थी। 2 घंटे पहले छोड़ो, 3-4 घंटे पहले जाना पड़ता था कि नजफगढ़ में पता नहीं कितना जाम लग जाएगा, क्या चीज़ें हो जाएंगी। अब सोनीपत से जो जीटी रोड से आते हैं 40 मिनट में आप वहाँ से राई से, कुंडली बॉर्डर से और एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत दूरगामी परिणाम है। ये इसी कारण से हुआ कि जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में कर अदायगी बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा, और इस सरकार ने ईमानदारी से उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, आप आयुष्मान कार्ड की बात कर लें। मैं ऑस्ट्रेलिया था, वहाँ पे ये सुविधाएं होती थी और हम ये सोचते थे कि हमारे देश में कब हो। यहाँ पे लोगों के पास हार्ट में अगर दिक्कत है तो दबा के बैठे रहते थे कि भाई जो है अगर मैं अस्पताल चला गया तो भाई परिवार बर्बाद हो जाएगा, कई लाख रुपए लग जाएंगे। ऐसे ऐसे भी उदाहरण है कि कैंसर के मरीज अपना इलाज नहीं कराते थे कि भाई मैंने तो मरना ही है, घर वालों को और मार दूँ। अब उसके बाद इतनी बड़ी जनसंख्या को आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख तक का फ्री इलाज, वो सब इसी कारण से हो पाया है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई देश नहीं दे पा रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और लोगों का जो सहयोग है, लगातार एक स्टेबल सरकार जो भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो बनाया है, ये इसी का एक मैं ये मानता हूँ रिजल्ट है। आप अपने देश के चारों तरफ नज़र घुमा के देख लें, श्रीलंका का क्या हाल हुआ था, अपने बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में पीछे क्या हुआ था, अभी नेपाल का आप उदाहरण देख लें। मेरा सभी भारतवासियों से, अपने प्रदेशवासियों से, जनता से ये अपील है कि राजनीति को आज के समय ये जो फ़ोन है इसके माध्यम से हम एक ग्लोबल विलेज की तरह से हो गए हैं। राजनीति को गांव स्तर या शहर स्तर या प्रदेश स्तर पर ही मत मानो। हमारे कंपटीटर आज के दिन पूरी दुनिया के वो देश भी हैं जो हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वो अलग अलग षड्यंत्रों के तहत, अलग अलग प्रोपेगेंडों के तहत देश में अस्थिरता का भाव चाहते हैं। देश अस्थिर होगा तो ही उन्हें लगता है कि उनके हथियार बिकेंगे, उनके हम लोन लेंगे, कर्जा लेंगे और उनका व्यापार चलता रहेगा। हमने बड़ी सूझबूझ से काम लेना है और देश के अंदर भाईचारा, एकता बनाए रखनी है और निरंतर इसी पथ पर आगे बढ़ते रहें। तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब जो सोने के चिड़िया भारत को कहते थे वो दिन वापस आएगा। भारत जो सही में विश्व गुरु बनेगा, विश्व को राह दिखाने वाला देश फिर से बनेगा। और इसी के साथ आप सब लोग पुनः यहाँ पे आए, मेरा आप सब लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 स्लैब की बात की कि जीएसटी के 4 स्लैब से 2 स्लैब कर दिए, लेकिन इस मामले में कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस कह रही है कि जिस समय लागू हुआ, जीएसटी के लागू होने से पहले ही कांग्रेस की प्रपोजल थी कि स्लैब जो है वो जीएसटी के 2 ही होने चाहिए और उसी को पर काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब उनकी बात मानी। बहुत अच्छा सवाल है आपका प्रथम जी। कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाए, उनके हाथ अपनी पीठ थपथपाए या खुजाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो सिर्फ ये मानना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कहाँ थी जब 10 साल उनकी सरकार थी। उन्होंने क्यों नहीं 2 स्लैब किए, उन्होंने क्यों नहीं जीएसटी लागू की, 1 स्लैब कर देते, टैक्स फ्री कर देते। जो चीज़ें उन्होंने करनी थी वो करें। जब दूसरा व्यक्ति कर रहा है, सरकार में कोई भी जब कोई क्रांतिकारी स्टेप आता है उसको अलग अलग तरीके से बहुत सारी संभावनाएं होती है, भविष्यवक्ता कोई नहीं होता। इसलिए 4 स्टेप्स करके उसको लागू करके देखा गया। अब उसके अंदर जब वो सक्सेसफुल हो गया, वो अपने अंदर उसका रेवेन्यू ठीक आने लगा, तो उसकी राहत भी लोगों तक पहुंचाने का काम है। ये अपने आप में स्टेप है। कांग्रेस कुछ भी अपने पीठ थपथपाती रहे, उसका कोई औचित्य नहीं। संगठनात्मक तरीके से क्या
डेवलपमेंट चल रही है पूरे प्रदेश भर में पार्टी की या सरकार की? आप नहीं पार्टी की बात कर रहे हैं। पार्टी की अभी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी की तरह से कम काम करती है, एक सामाजिक संस्था की तरह से ज़्यादा काम करती है। पूरे दिन साल में 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा रहता है समाज सेवा में, समाज के उत्थान में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से ऊपर से नीचे तक रहता है। अभी पीछे हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया था। ये एक आज के समय की ज़रूरत है। प्रदूषण इतना बढ़ जाता है दिवाली के आसपास और होली तक सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, खासकर दिल्ली एनसीआर में। अब हम लोग कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, लेकिन हवा तो सबको बढ़ के आ रही है। अब इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सघन अभियान चलाया। हम लोगों ने भी झज्जर जिले में 2 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य हमने चलाया और लगभग हम उसके करीब पहुँचे। इसी तरीके से अभी सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से हम सेवा पखवाड़ा के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप होंगे। इस चीज़ की हम आगे लोगों में जागरूकता करेंगे कि ये वो चीज़ है जो फैक्ट्री में नहीं बनाई जा सकती, ये हमें आपस में ही भाईचारे में एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में। उन हेल्थ कैंप्स के माध्यम से आप अगर देखोगे हमारा विशेष फोकस महिलाओं के ऊपर है, क्योंकि हमारे घर में जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, वो अपनी बीमारियों को दबा लेती हैं। उनका त्याग की भावना उनके अंदर रहती है। वो जब तक अति नहीं होती वो बताती नहीं कि क्या बीमारी अंदर चल रही है। तो उन हेल्थ कैंप के माध्यम से हम आगे आएंगे। ऐसे ही मैराथन, युवा मोर्चा हमारा मैराथन का आयोजन पूरे प्रदेश भर में अभी करने जा रहा है। सांसद खेल महोत्सव अभी 21 सितंबर से लेकर और 25 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारे सभी सांसद अलग अलग लोकसभाओं में लगेंगे। सभी खेलों को आगे प्रोत्साहन देंगे, रजिस्टर करेंगे, उनके प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे, उनमें से टैलेंट को निकालेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के निर्देश पर, आदेश पर हमेशा समाज सेवा के काम में लगा रहेगा। आयुष्मान का भी जिक्र किया है जी, हॉस्पिटल के अंदर फर्जी बिल भी बनते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो हमारे समाज में से ही आते हैं। सरकार पूरी तरीके से कोशिश करती है कि हर चीज़ के ऊपर नियंत्रण किया जाए और अगर कहीं पे कोई शिकायत आती है उसकी जांच की जाए और जो भी दोषी उसमें मिलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी आपने देखा होगा हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री बहुत पूरे जोश से जिलों के अस्पतालों के दौरे कर रही हैं। वहाँ पे अगर कोई कमियां हैं तो उनको पकड़ रही हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत आपके सामने आती है तो उसे लाने का आप काम करें, मीडिया के माध्यम से भी लेके आएँ और हमारे सामने भी लेके आएँ। हम वहाँ पर जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रदेश में भी सक्रिय सदस्यता संख्या कितनी है बीजेपी की? पूरे प्रदेश में सदस्य, अभी जो सक्रिय सदस्यता का हमारा टारगेट 50 लाख का टारगेट था, उसमें से 45 लाख के करीब हमने उसको अचीव कर लिया है और ये अभियान जारी है, अभी चल ही रहा है।